गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम है आपका एनकी टू द स्टडी में। आज हम जीके के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स एज अ ग्लाइकोजन। हमारे किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की तरह स्टोर होता है? तो पहला ऑप्शन है इंटेस्टाइन, स्टमक, पेनक्रियास एंड लिवर। पहले हम जानते हैं कि ग्लाइकोजन होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में शुगर की वैल्यू होती है, ब्लड शुगर मतलब ग्लूकोज, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो बॉडी रहता है वो उस शुगर को ग्लाइकोजन की तरह स्टोर करता है और यह स्टोर होता है लिवर में। और जब कभी हमारे बॉडी का शुगर लेवल कम हो जाता है तो ये ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट होता है शुगर में, मतलब ग्लूकोज में। और इस ग्लाइकोजन को शुगर में मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो सिग्नल मिलता है वो ग्लूकागोन की सहायता से मिलता है। तो ग्लाइकोजन और ग्लूकागोन में कंफ्यूज मत होइएगा। ग्लाइकोजन होता है जो ग्लाइकोजन होता है जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और ग्लूकागोन सिग्नल देता है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट होने में ग्लूकोज में। ओके, तो इसका आंसर है लिवर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉर्बिक एसिड। तो आपको लग रहा होगा स्कॉर्बिक एसिड क्या होता है। ये एक विटामिन है, ये है विटामिन सी। जैसे विटामिन के कुछ और फॉर्म देख लेते हैं। ये सब देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन और उसके विटामिन, उसके केमिकल नेम और उसके डिसऑर्डर लिखा है। तो पहला है विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K। ए का होता है रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 रिबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। तो देखिए विटामिन ए से जो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है वो होता है ब्लाइंडनेस, B1 से बेरी, B2 से एर्बोफ्लाविनोसिस, B3 से पेलिग्रा, B5 से पैरेस्थीसिया। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुके हैं पहले। B7 डेर्मेटिस, B9 देखिए B9, B12 विटामिन के, इस तीनों आपके ब्लड से रिलेटेड है। विटामिन बी भी एनीमिया है, और विटामिन B6, B9, B12 एंड विटामिन के। B6 भी एनीमिया है, B9 भी एनीमिया है, B12 भी एनीमिया है। बट B9 में जो एनीमिया है वो अलग टाइप का, इसका नाम है मेगालोब्लास्टिक, और B12 का पर्नीसियस एनीमिया। और विटामिन के में जो एनीमिया होता है, एनीमिया नहीं होता है, ब्लड से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो स्लो हो जाता है। और विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। इसमें अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो फिर ये फर्टिलिटी रेट को कम कर देता है। विटामिन डी ये बोन से रिलेटेड होता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, जिसमें मुंह से खून जो निकलने लगते हैं वो। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। ये कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडो पाक बगलिहार प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। ये बगलिहार प्रोजेक्ट एक डैम है जो आपका सिल्वर में लोकेटेड है। तो ये है चेनाब रिवर में। यहाँ पे 4 रिवर दी हुई है, चेनाब, झेलम, ब्यास और सतलज। मैं आपको इसका एंशिएंट नेम बता देता हूँ। चेनाब का है अश्किनी, ASKINI। झेलम का है
आस्था। व्यास का है विपाशा। और एक और लिख लीजिए। रवि जो रिवर है उसका है परोशनी। इसको बता सकते हैं, इसको याद करने से चेनाब। चैन नहीं आशिकी में, आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। झेलम, हमने झेला पितास्ता वो दास्ता, हमने झेला वो दास्ता। और व्यास, पिपासा को देख के सबकी व्यास बढ़ जाती है। ऐसे आप ट्रिक है, ये आप कर सकते हैं। रवि, हमारे पड़ोस में एक दोस्त है रवि, आप ऐसे ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन था ये हमारा कि बगलीहारा डैम कहाँ लोकेटेड है, वो है चेनाब रिवर में। हम चेनाब रिवर के कुछ डैम देख लेते हैं। जैसे बगलीहार, जैसे भी हमने देखा, बगलीहार डैम, दुलस्ती डैम, खनकी डैम, माराला डैम, पकल डैम, रटाले डैम, सलाल डैम और ट्रिमो बैरेज। इसको ट्रिक से याद करना है तो BD के MPRST, तो B का हो जाएगा बगलीहार, D का दुलस्ती, K का खनकी, M का मराला, P का पक्कल और R से रटाले, S से सलाल, T से ट्रिमो बैरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोन्ड द मार्केट लॉ। मार्केट लॉ किसने प्रपोन किया था? मार्केट लॉ क्या होता है आपका, पहले वो हम देख लेते हैं। मार्केट लॉ में होता है जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट होता है, मैं आपको ये हिंदी में समझाता हूँ। जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट होता है उस डिमांड को क्रिएट करता है अनदर प्रोडक्ट के लिए। मतलब मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, तो वो जो प्रोडक्ट रहेगा वो डिमांड करेगा और अदर प्रोडक्ट का। मान लीजिए हमने पेन प्रोडक्ट किया, तो किस चीज़ की डिमांड करेगा? आपकी इंक की डिमांड करेगा, ऑफिशियली इंक की डिमांड करेगा और पेपर की भी डिमांड करेगा। तो ये होता है मार्केट लॉ। इसको दिया था JB शाह ने। आंसर है JB शाह, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया पर सेंसस 2011 द इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 21.54% 2001 टू। इसमें बोल रहा है कि 2011 सेंसस के अनुसार जो इंडिया का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कितना कम हुआ था 2001 के कंपेयर में। तो ये आपका इसका आंसर है 17.64 2011 के सेंसस के अनुसार। Which religious reformer of Western India was known as लोकितवाड़ी? मतलब ये इनका निक नाम, इनको लोकितवाड़ी बोला जाता है। तो ये हैं गोपाल हरि देशमुख। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the author of book of foreign policy of India? I.K. गुजराल, B.D. देशमुख, L.K. अडवाणी, A.J. टॉनी बी। इसका आंसर है I.K. गुजराल। अब हम I.K. गुजराल की कुछ और बुक्स देख लेंगे यहाँ पे। जैसे कि उनका एक और बुक है मैटर ऑफ डिसर्शन ऑन, वो एक ऑटोबायोग्राफी इनकी। और एक और बुक है व्यू पॉइंट, सिविलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। और उन्हें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर का एक प्राइज भी मिल चुका है उन्हें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी स्ट्रक ड्यू टू methyl isocyanate in the air। भोपाल गैस ट्रेजेडी
भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था, वो किस ईयर में हुआ था? वो हुआ था आपका 1984 में। पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, इसका फॉर्मूला होता है जूल पर कूलाम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूँ, जूल पर कूलाम्ब। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई, इसको खोजा गया था नॉल एन रश्का द्वारा। नॉल एन रश्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम इज अ नॉन वोलेटाइल। रैम जो है वोलेटाइल है और टेम्पररी मेमोरी है, मतलब इसमें जो अपन डेटा स्टोर करते हैं ये परमानेंट नहीं रहता, ये टेम्पररी रहता है। वायरसेस आर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इसका आंसर है न्यूक्लिक एसिड। वायरस जो रहता है उसमें जो मेन रहता है वो न्यूक्लिक एसिड ही रहता है, जो डीएनए फॉर्म करने में मदद करता है उनकी। द न्यूज़पेपर वंदे मातरम वाज स्टार्टेड बाय, न्यूज़पेपर वंदे मातरम स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकम नोन फॉर एक्सकेवेशन एट हड़प्पा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जाना जाता है एक्सकेवेशन में, कहाँ पे? हड़प्पा के एक्सकेवेशन में जाना जाता है वो। इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, अलेक्जेंडर ने किस साल इंडिया में आक्रमण किया था? वो था 326 BC। Who was the founder of Saka era? Saka era was founded by Kanishk. During the early Vedic period, the society was based on birth, wealth, religion, occupation. इसका आंसर होगा रिलीजन, क्योंकि जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो सोसाइटी थी वो रिलीजन, वो 4 टाइप में डिवाइड थी। एक तो होता था किंग, फिर उनमें एक रहता था आपका जो सेकंड क्षत्रिय, फिर लेबर क्लास वाले, और फोर्थ होते थे ब्राह्मण। Which line of ruler succeeded the Mauryas in Magध? Mauryas was succeeded by Sungas dynasty. Which of the following is oldest mountain? अजंता। अजंता केव जो है सबसे पुराना माउंटेन है इन चारों में अजंता सबसे पुराना मॉन्यूमेंट है। Which of the following Veda deals with medicine? देखिए इसमें मैं सबका बता दे रहा हूँ। समवेद जो है वो सॉन्ग का है, यजुर्वेद है वो यज्ञ सेक्रीफाइस से है, और ऋग्वेद है ऋग्वेद में आपका वो श्लोक है पूरे जितने भी हैं, और अर्थवेद जो है वो है मेडिसिन से। द गॉड ऑफ वॉर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस वाज रुद्र। रुद्र जो था वो ऋग्वेदिक आर्यंस में वॉर का सिंबल था, सिंबल गॉड थे वो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? मौर्य। मौर्य जो है सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन चारों में।
श्वेतांबर एंड दिगंबर आर द सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन? ये थे जैनिज्म के। श्वेत अंबर मतलब इसका होता है तो श्वेत है जिनका अंबर मतलब जिनका वस्त्र श्वेत है, मतलब ये वाइट कपड़े पहनते थे। और दिगंबर दिख जिनगंबर मतलब जिनका आसमान ही उनका वस्त्र है, मतलब ये नेकेड रहते थे दिगंबर वाले। मॉन्यूमेंट्स कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर कॉल्ड स्तूपास। जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बुद्धा के रिलिक्स को जो कंटेन करते हैं उन्हें स्तूपास कहा जाता है। विच ग्लैंड इज नॉट एसोसिएट विथ ह्यूमन एलिमेंट्री कैंडल? वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड तो हो जाएगा, वो भी आपका इंक्लूड रहता है, लिवर भी रहता है, पेनक्रियास भी रहता है, बट एड्रिनल ग्लैंड नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 26। In humans, bile juice is secreted by ऑप्शन ए पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस, लिवर। इसका आंसर है लिवर। जो बाइल जूस सिक्रेट होता है वो लीवर से होता है, और जब ये बाइल जूस ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो ये हमारे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। एन एंजाइम विच कैन ओनली एक्ट इन एसिडिक मीडियम इज पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है बस। द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन अकर्स, ये एसोफेगस। एसोफेगस एक पाइपलाइन है जो हमारे स्टमक को माउथ से कनेक्ट करता है। Which of the following animal has no need for gall bladder? इसका आंसर है हॉर्स। हॉर्स को गॉल ब्लैडर की जरूरत नहीं होती है। How much saliva does a person produce each day? एक दिन में 24 आवर्स में कितना सलाइवा हम प्रोड्यूस करते हैं? उसका आंसर है 1500 ml, 1500 ml। सलाइवा हैज द एंजाइम ऑफ टाइलिन। जो सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन। और जो हमारे फूड का अगर डाइजेशन बोला जाए कहाँ से स्टार्ट होता है तो वो स्टमक से नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से ही, सलाइवा के थ्रू। Curdling of milk in the stomach is due to the action of pepsin, trypsin, HCl, renin। तो इसका आंसर रेनिन। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारे स्टमक में। पेप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय, जो पेप्सिनोजेन है वो सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक चीफ सेल से। चीफ सेल, नॉट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, चीफ सेल से सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज हैज, पेनक्रियाज में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। मतलब ये एंडोक्राइन भी ग्लैंड है और एक्सोक्राइन भी ग्लैंड है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी का लिवर। और स्मॉलेस्ट ग्लैंड है पीनल, PIN। पीनल ग्लैंड। अगर बोला जाए लार्जेस्ट स्किन तो लार्जेस्ट ऑर्गन हो जाएगा स्किन। और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होगा हमारा लिवर। लिवर 2 है, एक है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। पीनल ग्लैंड है स्मॉलेस्ट। चरक was the court physician of कनिष्क। चरक कोर्ट फिजिशियन था कनिष्क का। द बुद्धिस्ट संघा was divided into 2 sects, the Hinayana and Mahayana, during the reign of कनिष्का। और कनिष्का ये है आपका जो बुद्धा का 4 संगत हुआ था, इसमें 4th जो संगत हुआ था उसमें कनिष्का ने प्रीसीड किया था, और वो बुद्धा 2 में बढ़ गया था, हिनयान और महायान में। मेगस्थनी was the court poet of, मेगस्थनी कोर्ट पोएट थे चंद्रगुप्त मौर्य के। द इंडस वैली सिविलाइजेशन रीच्ड जेनिथ इन 2500 BC, which is the oldest known civilization in India? It is the oldest known civilization in India.
इसका आंसर है ओल्डेस्ट, आंसर है वैदिक, सॉरी इंडस वैली है इसका आंसर। Which of the following is the oldest dynasty? इसका आंसर है नंदा। नंदा डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। इन चारों में की बात हो रही है, वैसे अगर ओल्डेस्ट बोले तो नायक हो जाएगा आपका। Puranas date back to at the age of गुप्ताज। जो पुराण्स थे वो फिर से रिटर्न हो गए थे गुप्ताज के एज में। 8 फोल्ड पाथ ये था बुद्धा का। 8 फोल्ड पाथ मतलब अष्टमार्ग फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन माइजरी वॉज प्रिसाइडेड बाय बुद्धा। विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच्ड? वो पाली लैंग्वेज में प्रीच करते थे बुद्धा। ओरिजिनल नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज सिद्धार्थ। ओरिजिनल नेम जो था लॉर्ड बुद्धा का वो सिद्धार्थ था। द लास्ट मौर्य रूलर पृथ्वीनाथ वाज किल्ड बाय, ये किल्ड हो गए थे पुष्यमित्र द्वारा। पुष्यमित्र ने इन्हें किल्ड किया था मौर्य रूलर को। ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया, लॉ गिवर थे कौटिल्य। लॉ गिवर थे कौटिल्य। Who is regarded as the greatest lawgiver of ancient India? Kautilya. Buddha delivers his first sermon at which place? बुद्धा ने अपना फर्स्ट sermon दिया था सारनाथ में। Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? ये तो सबको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through Government of India Act 1919। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आज मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम कंटिन्यू करते रहेंगे इसके आगे। बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए।